समुंदर में उतरे हैं तो किनारा भी आएगा। वक्त का क्या है जनाब, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज फुल चैप्टर मास्टरी 100 MCQ आज हम लोग लेके आ चुके हैं और इस MCQ को हम जल्दी जल्दी करेंगे। हम इसको समझाएंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शायद से, अगर इसका डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम लोग लेके आएंगे पक्का डिटेल वीडियो। और नहीं चाहते तो आज हम लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको मालूम है कि 1789 को स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई 17। तो ये कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। और ये किस सिस्टम को इंड करने के लिए होता है, मोनार्की सिस्टम। इनका मेन स्लोगन क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद पीरियड कितना था, 1789 से 1799। उसका ओरिजिन मतलब क्या होता है, प्री रिवॉल्यूशन सिस्टम। उसके बाद एब्सोल्यूट मोनार्ची मतलब क्या होता है, पूरा पावर जो है किंग, पूरा पावर जो है वो किंग के पास है। उसके बाद कैपिटल, फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस है फ्रांस का कैपिटल। उसके बाद अभी देखते हैं, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, पेरिस है। उसके बाद बेस्टाइल क्या है, बेस्टाइल वाजिन, बेस्टाइल कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। बेस्टाइल सिंबलाइज रॉयल पावर। और उसके बाद रिवॉल्यूशन क्या चेंज किया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम को चेंज किया। उसके बाद किंग जो है वो कौन थे रिवॉल्यूशन के समय, तो लुइस XVI। उसके बाद किंग कौन थी, मैरी एंटोनीट। उसके बाद फ्रेंच सोसाइटी के कितने स्टेट्स थे, मतलब सोसाइटी के इतने भागों में 3 ये स्टेट्स में बटे हुई थी। उसके बाद लार्जेस्ट ये स्टेट कौन सा था, 3rd ये स्टेट लार्जेस्ट ये स्टेट। अब दूसरा में हम लोग पे आ चुके हैं। उसके बाद ये स्टेट एंड सोसाइटी के लिए है। पहला ये स्टेट में कौन से लोग रहते थे, क्लर्जी। दूसरे स्टेट में नोबिलिटी। तीसरे स्टेट में कॉमन पीपुल। क्लर्जी मतलब क्या होता है, प्रीस्ट। नोबिलिटी मतलब रिच। 3rd ये स्टेट में पीजेंट एंड वर्कर्स आते थे। उसके बाद टैक्स कौन पे करता था, 3rd ये स्टेट के लोग। कितना परसेंट टैक्स पे करते थे, 97% लोग थे 3rd ये स्टेट में। सॉरी 97% लोग थे 3rd ये स्टेट में पुअर। प्रीविजेंट ये स्टेट्स कौन से थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड। इनइक्वालिटी का क्या कारण था, तो इक्वालिटी से क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ। सोशल सिस्टम कैसा था उनका, अनइक्वल था, अनइक्वल, बी नंबर। उसके बाद मिडिल क्लास किस स्टेट से बिलोंग करते थे, 3rd ये स्टेट। वर्कर्स किस स्टेट से बिलोंग करते थे, 3rd ये स्टेट। फार्मर्स किस स्टेट से बिलोंग करते थे, 3rd ये स्टेट। प्रिविजन इंजॉयड बाई किस स्टेट को इंजॉय करता है, प्रिविजन फर्स्ट एंड सेकंड वाले। उसके बाद तीसरा पे हम लोग चलते हैं, आते हैं तीसरा पर। अभी एक सेकेंड। प्रॉफिट। तो फ्रांस, क्वेश्चन यही है कि जो फ्रांस है, फ्रांस हेड क्वेश्चन ऊपर दिया है, हम लोग छोड़ के चलते हैं, फ्रांस है भी लिखते हैं। फ्रांस के पास क्या था, प्रॉफिट था, उधारी था, कि गोल्ड था कि पीस था, तो उधारी था। उसके बाद डेब्ट किस लिए था, वर्ष के कारण। टैक्स बर्डन कौन से लोग थे, पुअर पीपुल। ब्रीड प्राइसेस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मेन फूड क्या था, ब्रेड। उसके बाद हार्वेस्ट फेलियर कॉज क्या था, हंगर। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, एंगर। उसके बाद आगे हम लोग करते हैं, गवर्नमेंट किस वाज नियर ऑफ बैंकक्रप्टी। उसके बाद टैक्स क्या था, अनइक्वल था। उसके बाद पॉवर्टी इंक्रीज, टैक्सेस। फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे वर्स्ट ड्यू टू किसके कारण, वार एक्सपेंसेस के कारण। ब्रेड शॉर्टेज क्यों हुआ, रूट्स के कारण। किसके कारण, ब्रेड शॉर्टेज के कारण क्या हुआ, रूट्स हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद रिच पे लो एंड नो टैक्सेस। पुअर फेस्ट दिया है, पुअर फेस्ट में क्या होगा, हंगर। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियाज़ में क्या था कि लुइस जो XVI थे, जो किंग थे, वो वीक किंग थे। चौथा में लोग को जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना है, तो जल्दी जल्दी मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। और आप लोग इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। उसके बाद पॉलिटिकल पावर, किसके पॉलिटिकल
जो पावर थी, पॉलिटिकल पावर वो किसके पास थी? किंग के पास थी। एलाइजमेंट न्यू थिंकर्स ने क्या किया? इक्वालिटी सोचा। रॉसफ्रोर्ट ने क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था रोसो। उसके बाद वोल्टेयर ने किसको सपोर्ट किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच को। मस्क्यू ने किसको सपोर्ट किया? सेपरेशन ऑफ पावर्स को। एलाइजमेंट ने किसको लीड किया? अवेयरनेस को। उसके बाद पीपुल ने क्या डिमांड किया? तो पीपुल ने राइट्स के लिए डिमांड किया। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम क्या कहता था? एब्सोल्यूट मोनार्की। उसके बाद किंग किसको इग्नोर किया? तो किंग इग्नोर पीपल। आइडियाज़ किस थ्रू स्प्रेड हुई? तो बुक्स के थ्रू स्प्रेड हुई, फैलाया गया उस आइडियाज़ को। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रीन पर कर देते हैं। उसके बाद लिखा है कि थिंकर जो थे वो क्या इन्फ्लुएंस करते थे? तो पीपल को इन्फ्लुएंस। डिमांड किस लिए था? डिमांड इक्वालिटी के लिए था। उसके बाद फ्रीडम मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब राइट्स। उसके बाद इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब सेम राइट्स। और इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे अभी। ई स्टेट्स जनरल मीटिंग कब हुई थी? 1789 में। किसने बुलाई थी? किंग ने बुलाई थी। अभी हम लोग आ चुके हैं 5वें पैराग्राफ में। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ सब 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 देखते रहना तुम लोग। वोटिंग सिस्टम कैसा था? अनफेयर था। सो नेशनल असेंबली किसने बनाई थी? 30 स्टेट के लोगों ने। और टेनिस कोर्ट ऑथ मतलब क्या होता है? प्रॉमिस टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। बेस्टाइल अटैक कब हुआ था? 14 जुलाई को। बेस्टाइल मतलब क्या होता है? प्रिसन। उसके बाद सिंबल ऑफ रॉयल पावर। बेस्टाइल किसका सिंबल है? रॉयल पावर का सिंबल है। डिक्लेरेशन ईयर कब था? डिक्लेरेशन ईयर बेस्टाइल का 1789। डिक्लेरेशन ने क्या चीज़ दिया? राइट दिया लोगों को। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर किसके लॉ के। उसके बाद फ्रीडम किसके लिए थी? स्पीच के लिए। उसके बाद रीज़न ऑफ टेरर क्या था? रीज़न ऑफ टेरर कितने ईयर्स तक था? 1793 से 1794। उसके बाद लीडर कौन बना? रॉब्सबर्ग। उसके बाद एग्जीक्यूशन मेथड क्या था इनका? इंक्लूडेड। उसके बाद टेरर पीरियड मतलब क्या होता है? टेरर पीरियड मतलब क्या होता है? तो फियर होता है। तो मैनी वेयर क्या थे? सेफ थे, एग्जीक्यूटेड थे, रिवार्डेड थे, फिर एग्जीक्यूटेड थे। उसके बाद रिवोल्यूशन ने क्या किया? रिवोल्यूशन से क्या हुआ? वायलेंट हुआ, स्लो हुआ, पीसफुल हुआ। रिवोल्यूशन बिकेम पीसफुल। नहीं वायलेंट होगा इसमें, वायलेंट होगा, गलती से मैंने पीसफुल। एक सेकेंड। तो यहाँ पे इरेजर कहाँ है? इरेजर वायलेंट होगा। हम लोग छठा में आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग सीधा सातवां पढ़ेंगे। ओके 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 ओके। यहाँ पर देखते हैं। लॉ बिकेम स्ट्रिक्ट हो गया। जो कानून था वो स्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद स्टेबिलिटी बिकेम आफ्टर नेपोलियन। उसके बाद आउटकम्स हम लोग पढ़ेंगे 81 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक यही करेंगे आउटकम्स। उसके बाद नेपोलियन क्या बना? जनरल बना। उसके बाद ही ब्रॉट स्टेबिलिटी लाया उसने। इंडेड कैसे हुआ? डेमोक्रेसी का एंड हो गया पार्टली। उसके बाद वुमेन किस लिए प्रोटेस्ट की थी? ब्रेड के लिए। तो वुमेन मार्च किस लिए की थी? वर्साइल्स। वुमेन मार्च टू वर्साइल्स। उसके बाद वुमेन डिमांड किस लिए की थी? राइट्स के लिए। अभी क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया? कि इक्वालिटी। अनदर रिजल्ट क्या आया? कि डेमोक्रेसी एंड ऑफ मोनार्की हो गया। उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट क्या आया? कि वायलेंस हुआ। अनदर नेगेटिव रिजल्ट क्या है? कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद रिवोल्यूशन जो फैला हुआ था किस लिए फैला हुआ? आइडियाज़ का फैला हुआ। इंस्पायर्ड हुए रिवोल्यूशंस के लिए इंस्पायर्ड हुए
पूरा जो कंट्री है। उसके बाद डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, पीपुल का रूल। उसके बाद फ्रेटिनिटी मतलब क्या था, फ्रेटिनिटी मतलब क्या होता है, फ्रेटिनिटी मतलब होता है ब्रदरहुड। फ्रेटिनिटी मतलब होता है ब्रदरहुड। लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। और रिवोल्यूशन किसको चेंज किया, रिवोल्यूशन ने चेंज किया वर्ल्ड को। और मेन स्ट्रगल क्या था, मेन स्ट्रगल था इनइक्वालिटी और मोनार्की। तो थर्ड स्टेट क्या चाहते थे, इक्वालिटी। उसके बाद किंग का जो फेलियर, किंग फेलियर किसकी वजह से, जो किंग था वो फेल हो गया रिवोल्यूशन की वजह से। फ्रेंच रिवोल्यूशन किसके लिए जानते हैं, डेमोक्रेसी और आइडिया से। तो ये फुल कवरेज है इस चैप्टर को, जिसे हम लोगों ने 11 मिनट में कंप्लीट किया है। तो अभी चलते हैं और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी।